प्रश्न आता है, सिंपल है बट बहुत जरूरी है कि आज जानना चाहिए कि पुरुषार्थ क्या है और कैसा होना चाहिए देखो पुरुषार्थ। ये बहुत ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले के जमाने में ये तो हमारे जो क्या बोलते हैं सनातन ज्ञान में ये था ही, जो मनुष्य का जो मनुष्य जन्म जो है ये केवल आपने जो मनुष्य जन्म का एक ही लक्ष्य है कि आपने मूल स्वरूप को प्राप्त करना है। लेकिन पुरुषार्थ में ही दो अगर इसका छंद हाँ, करे तो वो तो पुरुष है, का ही पुरुष अर्थ का का अर्थ। अर्थ हाँ, समझना। लेकिन मैं इसको ये बताना चाहता हूँ, जो एक तो है जो जब मनुष्य एक जन्म ले लेता है धरती के ऊपर, एक उसका दो ही चीज आता है। एक है उसका प्रारब्ध, दूसरा है पुरुषार्थ। प्रारब्ध मतलब क्या होता है, उसको जन्म से ही कुछ प्राप्त होता है, जो उसको जो स्थूल जगत में वो क्या खाएगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसका जो वो फैमिली सारे प्राप्त हो जाता है। पुरुषार्थ किसके लिए करना है? क्योंकि वो क्या करता है, वो समझ नहीं पाता है कि पुरुषार्थ क्या है। प्रारब्ध से तो उसको खाना पीना मिल गया, ठीक है, राइट। लेकिन वो उस खाना पीना और बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना लग जाता है, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं है। और धन की प्राप्ति करना है, और जीवन में और लग्जरियस लाइफ में रहना है, उसके लिए जो एफर्ट लगाता है, जो सामर्थ्य लगाता है, प्रयत्न लगाता है, वो स्वरूप नहीं समझ पा रहा कि स्वरूप पर नहीं समझ हाँ पाता कि है पुरुषार्थ का भी स्वरूप किस रूप में मुझे किस रूप उसको में करना होना है। चाहिए, तो वो जान नहीं पाता है। पुरुषार्थ केवल अपने स्वरूप के लिए करना है। बाकी हमें जो मिलना है, जो इस स्थूल जगत में रहने के लिए, शरीर को धारण करने के लिए, रखने के लिए, वो प्रारब्ध से मिलता है। प्रारब्ध से तो हमें जो मिलना है वो मिलेगा ही, हमें खाना मिलना है तो मिलेगा, क्योंकि वो परमात्मा की कृपा है। लेकिन पुरुषार्थ हमें किसके लिए करना है? हमें अपने जो स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। प्रारब्ध से हमें संतुष्ट रहना है। पुरुषार्थ में कभी संतुष्टि नहीं होना चाहिए जब तक हमारे मूल लक्ष्य प्राप्त नहीं ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये दोनों समझ नहीं, अब लोग उल्टा करने लग गए। वो मूल लक्ष्य को प्राप्ति में संतुष्ट हो चुके हैं, सोचते हैं कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं और इसमें असंतुष्ट है। प्रारब्ध से असंतुष्ट है, भाई हमें जो मिला ये ठीक नहीं है, और पाना है हमें इसमें। कम में हो गया, और ये कभी सॉल्व ही नहीं होता प्रारब्ध। अब कुछ मिला और चाहिए, और चाहिए। अब उल्टा हो गया, उन्होंने मेडिसिन दिया था कि ये आंख में लगाओ और वो खाओ, और जो खाने वाला चीज आंख में लगा रहे हैं, और जो उल्टा हो रहा है सब कुछ। सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो लोगों को ज्ञान भ्रष्ट हो चुका है। उनको प्रारब्ध में संतुष्टि होना चाहिए। जो भी उनको परिवार मिला, जो भी उनके लिए पैसा जो भी मिला उनके शरीर रक्षण के लिए, उसमें संतुष्टि होना चाहिए। मिनिमम कुछ उसमें एफर्ट लगाना चाहिए। उसमें इतना भी एफर्ट नहीं लगाना चाहिए कि अपनी आत्मा की सारे शक्ति खर्चा कर जाए और अनेक विकार और कर्म बंधन में फंस जाए। जितना पुरुषार्थ मनुष्य अपने प्रारब्ध को अच्छा करने के लिए लगाएगा, उतना आत्मा कर्म बंधन में चला जाएगा। उससे अच्छा पुरुषार्थ उसको करना चाहिए कि अपने बंधन से मुक्ति के लिए, और जिससे, और पुरुषार्थ में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब तक परफेक्शन नहीं आ रहा। ये मोटिवेट करता रहेगा आगे बढ़ने के लिए। हाँ, नहीं तो अगर उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा, उसको लगेगा बस अब पा लिया जो पाना था, और वो पुरुषार्थ भी का। कौन डिसाइड करेगा। पर हाँ, ये सोचने की बात है कि अगर मैं कहूं मैं आज संतुष्ट हो गई, जिस स्टेज पर मैंने अपनी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंची, वहां पे अगर मैंने संतुष्टि पा ली, तो फिर वो भी कौन उस पे स्टैंप लगाएगा कि ये सही है। हाँ, तो वो भी आ पुरुषार्थ में जाता क्या है। है, क्या होता है, जैसे कोई आत्मा अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करता है, जी। हर जगह पे लॉ चलता है, बिना लॉ कुछ नहीं होता। जैसे इस दुनिया में भी कोई बंदा पुरुषार्थ करता है, उसके प्राप्ति के लिए भी लॉ है, जो कैसे प्राप्त करेगा, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। कि हम इस दुनिया के लिए कोई भी चीज प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, मान शान प्रतिष्ठा धन, कुछ भी प्राप्ति कर रहे हैं, वो भी एक नियम है इस धरती का, कि आपके पास्ट कर्म क्या था, आपके भाग्य क्या है, वायुमंडल क्या है, आपके सराउंडिंग क्या है, आप कितना आपके पास नॉलेज है, इस दुनिया के भी नॉलेज कितना है। ये सारे कॉम्प्लेक्स चीज है, उसमें प्रोबेबिलिटी आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जी। लेकिन जब हम इस मार्ग में पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं को प्राप्ति करने के लिए, स्वयं के स्वरूप को, जो स्वयं को दिव्यता को प्राप्त करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए प्राप्ति करते हैं, तो जैसे जैसे हमारे अंदर उसकी इच्छा बढ़ते जाता है, मतलब संकल्प बढ़ जाता है कि मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं, मैं अपने रचयिता से मिलूं, मैं सत्य को, परम सत्य को जानूं, तो आपको हायर डायमेंशन से हेल्प उतना ही मिलने लग जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाओ तो 10 कदम वो बढ़ाता है। जी। तो वो वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है हायर वर्ल्ड, उसका वो संकल्प।
शुद्ध संकल्प क्या होता है? आध्यात्म जगत केवल वाइब्रेशन से चलता है। हम कहीं भी कनेक्ट होते हैं वाइब्रेशन से ही कनेक्ट, कितने भी हायर डायमेंशन हो, हमारा वाइब्रेशन उस लेवल का हो गया तो हम यहीं बैठे कनेक्ट हो जाएंगे उसके साथ। फिर वो हमें ऐसे दिशा देंगे कि वो उसको ऑटोमेटिक दिशा मिलते जाएगा, मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। वो एक जैसे बोलते हैं ना सेल्फ प्रोपगेटिंग जीपीएस बनते जाएगा। और ऐसे गुरु तो रहते हैं, गुरु भी उसको माध्यम देते हैं। तो मतलब जब वो वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाएगा उसके अंतकरण में महसूस होगा मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे इस दिशा में जाना है। वो फिर आगे 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 चलता जाएगा। फिर जहां तक उसका जो परम सत्य, उसका भी एक लिमिटेशन होगा, आत्मा का एक रिकॉर्ड होगा, वहीं रुक जाएगा। उसके ऊपर वो सोच ही नहीं पाएगा, उसको और कोई दिशा भी नहीं मिलेगा। उसको अपना वो संतुष्ट हो जाएगा, वो अपने आप में पूर्णता महसूस करेगा। इतना पूर्णता महसूस करेगा उसकी कमियां नहीं लगेगा, इसलिए वो उस टाइम संतुष्ट आनंद में रहेगा। तो सबके लिए बहुत जरूरी है कि अपने लक्ष्य को डिफाइन करें और हाँ, अपने स्वरूप से जुड़े। जो स्वरूप से पुरुषार्थ है वो सिर्फ स्वरूप तक पहुंचने का पुरुषार्थ होना पुरुषार्थ चाहिए। उसको पुरुषार्थ करते हैं, इसको नहीं कहते हैं। जो आपने घर के लिए पैसा कमाना, वो करना, वो तो प्रारब्ध से मिलेगा, उसमें कोई पुरुषार्थ का जरूरत नहीं।